हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लेक्चर सेकंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ सोमैटिक टिश्यूज होता है इनटू सेल कल्चर मीडियम में, और स्ट्रेस पड़ने पर फिर से रीप्रोग्रामिंग होता है। फिर ऑक्सीजन प्लस साइटोकाइनिन के रिएक्शन से जीवन होता है, जिसमें क्या जीवन फेज में डी डिफ्रेंशिएशन होता है स्टेम सेल लाइक स्टेट का, एंड क्रोमैटिन डी कंडेंसेशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन डीएनए ट्रांसपोजिशन और रिकॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद एस फेज में जाता है तो प्रोलिफरेशन और कैलस फॉर्मेशन होता है। यही है डी डिफ्रेंशिएशन। तो डिफिनेशन जानेंगे डी डिफ्रेंशिएशन का। डी डिफ्रेंशिएशन क्या है कि इज एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फेनोमेनन या इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फेनोमेना है whereby cells regress from a specialized function to a simpler state reminiscent of stem cells। जहाँ पर क्या कहता है कि सेल्स जो होते हैं रिग्रेस होते हैं एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन से, और सिंपलर स्टेट रेमिनिसेंस होता है स्टेम सेल्स का। एंड अनडिवाइडेड डिफ्रेंशिएटेड सेल्स समटाइम्स रीगेन्स द पावर ऑफ द डिवीजन। जो अनडिवाइडेड डिवाइएबल होता है डिफ्रेंशिएटेड सेल, वो अक्सर क्या होता है, रीगेन करता है पावर ऑफ डिवीजन के लिए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफ्रेंशिएशन, और ये प्रोसेस कहलाता है डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन इज अ कॉमन प्रोसेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ एंड इनवाउंड हीलिंग मैकेनिज्म्स। जो डी डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉमन प्रोसेस है प्लांट्स में एंड सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान और वाउंड हीलिंग मैकेनिज्म के लिए। रीडिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि डिफ्रेंशिएटेड सेल कैन डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। जो डिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नए सेल्स को। एंड न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड अगेन लूज द पावर ऑफ डिवीजन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू विच इज कॉल्ड रीडिफ्रेंशिएशन। जो नए सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं फिर से उसको क्या करते हैं, लूज करते हैं पावर ऑफ डिवीजन को, एंड कंप्लीट पार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स, मतलब ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन रीडिफ्रेंशिएशन का एग्जांपल है। तो डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल सिग्नल्स भेजते हैं तो डिफ्रेंशिएशन होता है। फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो डी डिफ्रेंशिएशन स्टेम सेल स्टेट आता है, जिसको ट्रांसिएंट फेज बोलते हैं, जिसमें क्रोमैटिन का डी कंडेंसेशन होता है। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। टू फेज में पहले फेज में री डिफ्रेंशिएशन होता है या ट्रांस डिफ्रेंशिएशन होता है, एंड सेकेंड फेज में सेल साइकिल का इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, और आफ्टर दैट सेल डेथ कर जाता है। प्लास्टिसिटी एंड हेट्रोफाइली। प्लास्टिसिटी और हेट्रोफाइली में क्या है कि जो प्लास्टिसिटी है वो ऐसी एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवेज एंड प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट एंड फेजेज ऑफ लाइफ। मतलब प्लास्टिसिटी क्या है, ऐसी एबिलिटी है प्लांट की जो फॉलो करता है डिफरेंट पाथवेज को एंड प्रोड्यूस करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट एंड फेजेज ऑफ लाइफ के लिए। इन कॉटन एंड कोरिएंडर प्लांट्स, कॉटन और कोरिएंडर प्लांट्स में क्या है कि जो द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट्स। मतलब जो लीव्स होता है जुवेनाइल प्लांट का डिफरेंट होता है शेप्स। कॉटन और कोरिएंडर प्लांट्स में क्या होते हैं, जो लीव्स होते हैं जुवेनाइल प्लांट के वो डिफरेंट होते हैं शेप्स में और उसके मैच्योर प्लांट्स के कंपैरिजन से। एंड हेट्रोफाइली का बात करते हैं, द फेनोमेनन ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीव्स ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड हेट्रोफाइली। मतलब जो फेनोमेना होता है अपीयरेंस करने का डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लीव्स को, मतलब फॉर्म तो सेम ही प्लांट में, तो उसको हेट्रोफाइली बोलते हैं। एंड हेट्रोफाइली इन कॉटन एंड कोरिएंडर लीव्स में होता है। एंड हेट्रोफाइली पहले तो जुवेनाइल फेज होता है, उसके बाद एडल्ट फेज होता है। और हेट्रोफाइली इन लार्क्स पर आप डायग्राम में देखें टेरेस्ट्रियल या हैबिटेट। जो हेट्रोफाइली होता है लार्क्स पर में वो टेरेस्ट्रियल या हैबिटेट में होता है। एंड हेट्रोफाइली होता है जो बटरकप में होता है वो वाटर हैबिटेट में होता है।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होता है उसको फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। वो ऐसा केमिकल सबस्टांस होता है जो कि जिससे इन्फ्लुएंस होता है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट सेल्स एंड टिश्यू एंड ऑर्गन्स। एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फंक्शन एज केमिकल मैसेंजर फॉर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होता है उसका फंक्शन होता है एज ए केमिकल मैसेंजर की तरफ फॉर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन के लिए। एंड दे वर्क टुगेदर कोऑर्डिनेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स। वो एक साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स के लिए। एंड दे कुड बी आइडोल कंपाउंड्स, और जो आइडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं एंड इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA and adenine derivatives N6 furfuryl aminopurine काइनेटिन होते हैं। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स को बोलते हैं एब्सिसिक एसिड और ABA। एंड टर्पिन्स जो होता है उसमें जिब्रेलिक एसिड होता है, GA3 होता है, और गैसेस के रूप में इथाइलिन एंड C2H4 होते हैं। फाइटोहार्मोन्स में आते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ABA जिसको बोलते हैं, और इथाइलिन। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ PGRS का क्लासिफिकेशन पहले तो 2 टाइप का होता है। पहला होता है ग्रोथ प्रोमोटर्स, दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर्स में क्या होता है कि ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन्स होता है, साइटोकाइनिन्स होते हैं। एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स में होता है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ऑक्सिन्स क्या होते हैं कि ऑक्सिन वर डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। तो ऑक्सिन्स डिस्कवर्ड हुआ था चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन के द्वारा। एंड FW वेंट आइसोलेटेड ऑक्सिन्स फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोपटाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। जो FW वेंट होता है उसको आइसोलेटेड किया जाता है ऑक्सिन से, एंड वो टिप होता है कोलियोपटाइल ऑफ ओट सीडलिंग्स का। एंड वेंट डेवलप्ड ए वेना कर्वेचर टेस्ट फॉर बायोप्सी ऑफ ऑक्सिन्स। वेना कर्वेचर टेस्ट होता है ऑक्सिन्स का बायोएसे के लिए। सिंथेटिक ऑक्सिन IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, IBA मतलब इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, NAA मतलब होता है नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो कि प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को और इनिशिएट करता है रूटिंग इन स्टेम कटलिंग्स में, एंड प्रमोट करता है फ्लावरिंग्स को, जिसका एग्जांपल है पाइनएप्पल्स में। एंड प्रिवेंट करता है फ्रूट और लीफ ड्रॉप को एट अर्ली स्टेज में, और प्रमोट करता है एब्सिशंस ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स को एंड फ्रूट्स को। एंड इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी मतलब जिसका एग्जांपल है टोमेटो में पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। यही है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स। एंड ये यूज्ड होता है एज हर्बिसाइड्स की तरह, एंड कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन और हेल्प करता है सेल डिवीजन में। जिब्रेलिन कुरोसावा एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था जिब्रेलिन को, जो कि प्रेजेंट होता है एक फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। एंड जिब्रेलिन्स क्या होते हैं कि आइसोलेटेड होते हैं इन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स में जब ट्रीट किया जाता है स्टेराइल फिल्ट्रेस ऑफ फंगस के साथ। एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन्स इलोंगेशन ऑफ इंटैक्ट स्टेम्स मतलब इंटैक्ट स्टेम्स का इलोंगेशन होता है। एंड ड्वार्फ शूट्स होते हैं, एंड ब्लोटिंग होता है, बोल्टिंग होता है इन रोसेटिव प्लांट में, जिसका एग्जांपल हेनबेन है एंड कैबेज है। एंड ओवरकम होता है नेचुरल डोरमेंसी ऑफ बड्स, ट्यूबर्स एंड सीड्स में।
फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जिब्रेलिन का सीड का जर्मिनेशन और इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी को और डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स को एंड प्रोमोट करता है फ्लावरिंग में इन लॉन्ग डे प्लांट में एंड वर्नलाइजेशन होता है। साइटोकाइनिन्स, स्कूग एंड मिलर ने डिस्कवर्ड किया था साइटोकाइनिन्स का। स्कूग और मिलर क्या कि क्रिस्टलाइज किए थे साइटोकाइनिन्स को एंड प्रोमोट किए थे एक्टिव सब्सटेंस को जिसका नाम होता है काइटिन, और जो कि कॉर्न कर्कल्स और कोकोनट मिल्क से आते हैं। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन्स तो इंड्यूस करता है सेल डिवीजन को एंड डिले करता है सेनेसेंस ऑफ लिप्स को एंड अदर ऑर्गन्स को एंड प्रोमोट्स करता है लैटरल बड को एंड इंक्रीज करता है सेल एक्सपेंशन इन डाइकोट कोटलिडन्स और लिप्स में एंड प्रोमोट्स क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस। जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है साइटोकाइनिन्स का वो प्रमोट करते हैं क्लोरोप्लास्ट के डेवलपमेंट के लिए एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए। इथाइलिन काउसिन्स कन्फर्म द रिलीज ऑफ ए वोलाटाइल सबस्टांस फ्रॉम ripened oranges that hastened the ripening of stored unripe bananas। जो काउसिन्स होते हैं वो कन्फर्म किए थे रिलीज करने के लिए वोलाटाइल सबस्टांस को जो कि राइपेंड पके हुए ऑरेंजेस से और हस्टेंड किए थे राइपेनिंग ऑफ अनराइप्ड मतलब बिना पके हुए बनानास से इथाइलिन एंड द वोलाटाइल सबस्टांस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन। जो वोलाटाइल सबस्टांस होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज ए इथाइलिन के रूप में। एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन्स का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन, प्रमोट करता है सेनेसेंस को एंड एब्सिशन को एंड इनहिबिट्स एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स, तो इनहिबिट करता है एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स को एंड इंड्यूस फ्रूट राइपेनिंग और इंड्यूस करता है फ्रूट राइपेनिंग को एंड ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी और ब्रेक करता है सीड और बड डोरमेंसी को एंड इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स और इनिशिएट्स करता है जर्मिनेशन को पीनट सीड्स में एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, बस स्प्राउटिंग होता है पोटैटो ट्यूबर्स का एंड प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन एंड प्रमोट करते हैं रूट ग्रोथ को एंड रूट हेयर फॉर्मेशन के लिए एंड इनिशिएट करते हैं फ्लावरिंग और फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, मतलब इनिशिएट करते हैं फ्लावरिंग और सिंक्रोनाइजिंग के लिए फ्रूट सेट मतलब पाइनएप्पल्स में। एब्सिसिक एसिड 1963 में फ्रेडेरिक टी एडिकोट एंड उनके कोवर्कर्स ने आइडेंटिफाई किया था एब्सिसिक एसिड को एंड EBA को आइसोलेटेड होते हैं सेवरल एब्सिशन एंड एक्सेलरेटिंग सबस्टांसेस से कॉटन प्लांट से एंड EBA जो कहलाता है स्ट्रेस हार्मोन एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन्स अगर देखा जाए तो एक्ट करता है जो जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह एंड इंड्यूस करता है सीड एंड बड डोरमेंसी एंड इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को एंड स्टिमुलेट करता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन देखा जाए तो इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को एंड स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमाटा के लिए एंड प्ले करता है एन इम्पोर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट मैच्यूरेशन एंड डोरमेंसी के लिए एब्सिसिक एसिड एंड फोटोपेरियोडिज्म की बात करें तो फोटोपेरियोडिज्म क्या है इज ए रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स का रिस्पॉन्स है टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड्स, जो कि रिलेटिव लेंथ होता है लाइट और डार्क पीरियड्स के लिए एंड सम प्लांट्स रिक्वायर पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग, मतलब कुछ प्लांट्स में जो रिक्वायर करते हैं पीरियोडिक एक्सपोजर के लिए लाइट के लिए और इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को एंड ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर फ्लावरिंग, और जो ड्यूरेशन होता है डार्क पीरियड का वो इक्वली इम्पोर्टेंट होता है फ्लावरिंग के लिए एंड लॉन्ग डे प्लांट होता है शॉर्ट डे प्लांट होता है एंड डे न्यूट्रल प्लांट होता है।
तो जो लॉन्ग डे प्लांट्स होता है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं, रिक्वायर एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग क्रिटिकल ड्यूरेशन टू इंड्यूस फ्लावरिंग। एंड जो प्लांट्स होते हैं रिक्वायर करते हैं एक्सपोजर, लाइट के एक्सपोजर के लिए एक पीरियड जहाँ पे एक्सीडिंग होता है, क्रिटिकल ड्यूरेशन होता है एंड इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को। इसका एग्जांपल पी है जिसको पाइसम सैटिवम बोलते हैं, एंड बार्ली है जिसको हॉर्डन बल्गेरी बोलते हैं, वीट है जिसको टिटिकम एस्टिवम बोलते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो कि दैट रिक्वायर एक्सपोजर टू लाइट, यहाँ पर रिक्वायर होता है लाइट के एक्सपोजर के लिए फॉर अ पीरियड के लिए लेस दैन क्रिटिकल पीरियड टू इंड्यूस फ्लावरिंग, मतलब लेस होता है क्रिटिकल पीरियड से इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को। एन एग्जाम्पल है राइस, ज्वार और कॉटन। एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स में क्या होती है कि प्लांट्स वेयर देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, मतलब प्लांट्स जहाँ पर कोई कोरिलेशन नहीं होता है लाइट के ड्यूरेशन के एक्सपोजर के लिए और इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को। इसका एग्जांपल है ककम्बर, रोज एंड टोमेटो। Vernalization is a phenomenon of induction of flowering plants by exposure to low temperature। वर्नालाइजेशन क्या है कि एक ऐसा फिनोमेनन है जो कि जहाँ पर इंडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में और एक्सपोजर होता है लो टेम्परेचर के लिए। एंड इट प्रिवेंट्स precocious reproductive development late the growing season and enables the light to have sufficient time to reach maturity। और ये प्रिवेंट करता है प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को लेट ग्रोइंग सीजन से थोड़ा लेट, और इनेबल्स करता है प्लांट को सफिशिएंट टाइम के लिए रीच करने के लिए मैच्योरिटी। इसका एग्जांपल है बाइनियल प्लांट्स। वर्नालाइजेशन के एग्जांपल है बाइनियल प्लांट्स एंड दीज आर मोनोकार्पिक प्लांट्स। ये वर्नालाइजेशन जो होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं दैट फ्लावर एंड देन डाई एंड द सेकेंड सेशन, मतलब सेकेंड सेशन आने पर फ्लावर करते हैं प्लांट और उसके बाद डाई हो जाते हैं। एग्जांपल ऑफ वर्नालाइजेशन शुगर बीट है, कैबेज है, कैरेट है, एक्सेट्रा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर कहीं डाउट आए वीडियो लेक्चर में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।